कराची का नया सिटी काउंसिल हॉल ऐसा बाग के जैसा। नया सिटी काउंसिल हॉल ऐसे डिजाइन होगा जो बाग कराची का हिस्सा लगेगा। हॉल में 500 मेंबरान की गुंजाइश। रेड लाइन स्टेशन भी बनेगा। रेड लाइन स्टेशन की तामीर के लिए सिटी काउंसिल से मंजूरी ली जाएगी। रेड लाइन के साथ साथ 54 एकड़ पर खूबसूरत बाग भी तामीर किया जाएगा। मास्टर प्लान में स्मॉल क्रिकेट एरिया, चिल्ड्रन प्ले एरिया, झील, फूड कोर्ट, फाइबर ऑप्टिक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, दीगर सहूलतें भी शामिल। मेयर कराची ने खुशखबरी सुना दी। मुर्तजा वहाब ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ़द को तफसीलात से आगाह किया। ट्रैफिक जाम से तंग सनतकारों की भी सुनी गई। गनी चौरंगी और सिमन चौरंगी पर 2 नए फ्लाईओवर्स बनेंगे। मंसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा। 10 अरब रुपए लागत आएगी। सूबाई वजीर सनत और तजारत की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। जामिद कामुला धारेजू के मंसूबे की तकमील से ट्रैफिक के दबाव में कमी के लिए पुरुम्मीद। साइट इंडस्ट्रियल एरिया में 2 ओवरहेड ब्रिजेस बनाई जाएं, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक वर्क्स कमेटी बनी हुई है साइट एसोसिएशन की तरफ से, उस कमेटी को ऑन बोर्ड जरूर लिया जाए। अच्छी बात है क्योंकि ट्रैफिक अपना आसानी से आएगी। कोई मुश्किलात ऐसा होता है कि एम्बुलेंस आ जाती है, कोई मरीज़ होता है। ये सर बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि चुरंगी है वहाँ पे, अगर फ्लाईओवर बनेगा तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। अस्पतालों, स्कूलों समेत मुख्तलिफ महकमों में सैकड़ों असामियाँ खाली। 15 साल से मुलाजमीन की मंजूरी ना हो सकी। सरकारी इदारों में साइलिन खार, अवाम रुल गए। मुलाजमीन की मंजूरी ना होने पर अदालत बरहम। चीफ सेक्रेटरी को आला सतह की कमेटी बनाने का हुक्म। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कमेटी से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। इमारतें बनने के बावजूद मुलाजमीन की मंजूरी ना देने पर भी वजाहत तलब। कौमी खजाने में करप्शन रोकने के लिए कवानीन में तरमीम, पॉलिसी मजीद सख्त। सिंध प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के कवानीन में तब्दीलियां की गई। सेपरा कवानीन में तरमीम करके बोर्ड ऑफ गवर्नेंस मेंबरान की तौसीह की गई। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में मेंबरान की तादाद 30 से बढ़ाकर 50 कर दी गई। सरकारी कामों के लिए कॉन्ट्रैक्टर मुस्तकिल टैक्स अदा करने वाला होगा। FPR सर्टिफिकेट के बगैर ठेकेदार बोली में शामिल नहीं हो सकेगा। कराची की बंदरगाहों से करोड़ों का सामान चोरी होने का इंकशाफ। जब्तशुदा सामान पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट से चोरी हुआ। 80 करोड़ 30 लाख रुपए का सामान चोरी किया गया। 3 कंपनियों पर फ्रॉड की दफात के तहत मुकदमात दर्ज। स्कूलों से बाहर बच्चे बड़ा चैलेंज। स्कूल ड्रॉप आउट रोकने के लिए प्राइमरी स्कूलों को अपग्रेड किया। वजीर तालीम सरदार शाह से यूनिसेफ के वफ़द की मुलाकात। सैलाब मुतासरा स्कूलों की बहाली के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। सरदार अली शाह का कहना था कि यूनिसेफ का तालीमी तरक्की के लिए सिंध हुकूमत से ताउन काबिल सताइश है। कराची समेत सिंध के 26 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। उम्मीदवार 9 से 11 अक्टूबर तक कागजात नामजदगी जमा करा सकते हैं। कराची के 6 अजला की खाली नशिस्तों पर बल्दियाती इलेक्शन होगा। मलिर, कोरंगी, गरबी, जनूबी, वस्ती और किमाड़ी के अजला शामिल। बिजली और गैस की आंख मचोली रोज का मामूल बन गई। कोरंकी, लांडी, शेरपाव कॉलोनी और शेरशाह के मकीन खार सार्फिन की किसी भी वक्त गैस गायब होने की शिकवा किया। बिजली जाते ही पानी भी गायब हो जाता है। गैस के भारी बिलों ने शहरियों को चकरा दिया। सार्फिन बड़ी तादाद में SLGC शिकायती मराकज जा पहुंचे। कहा गैस आती नहीं और बिल 50,000 रुपए आ गया। बच्चों की फीसें अदा करें, खाना खाएं या बिल अदा करें। पहले 50,000 का बिल आया, उसके बाद मैंने नहीं भरा तो 69,000 का बिल आया। फिर मैंने कोर्ट का रुख किया तो उन्होंने मेरी थोड़ी सुनी, मेरे हालात को देख के, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से बीमार था, तो इसकी वजह से उन्होंने देखा कि चाचा आप जाओ। ये है कि 6 महीने के बाद आज मेरा बिल जो है वो कम हुआ है। गैस आ नहीं रहे, ऊपर से बिल भी ज़्यादा आ रहे और हमारे को नए मीटर का भी लगवाना ज़रूरी है। घर नहीं बन रहे, मीटर नहीं लगवा रहे। PH 102 में 18 घंटे बिजली की बंदिश। रुकन सिंध असम्बली ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। सिंध हाई कोर्ट का के इलेक्ट्रिक वफाकी हुकूमत और दीगर को नोटिस, 1 माह में जवाब तलब। MPA आमिर सदीकी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। बढ़ती लोड शेडिंग से कारोबारी और तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर हो रही हैं।
नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में गैस लाइन बिछाने का काम दर्द सर बन गया। ठेकेदार ने खुदाई के दौरान पीटीसीएल, पानी और सीवरेज की लाइनें तोड़ डाली। शहरियों ने शिकवा किया, लाइनें जोड़ने की बजाय गड्ढों को भर दिया गया। पूरा रास्ता खोद दिया इन्होंने ये पीटीसीएल की लाइनें भी तोड़ दी हैं, पानी की लाइनें भी तोड़ दी हैं। अब ये महीनों सालों तक ये काम ऐसे ही रुका रहेगा। गैस का तो एक काम सही करने के लिए इन्होंने 3-4 काम को ख़राब कर दिया है। इससे ये रास्ते भी सारे ब्लॉक हो गए। अब ये परेशानी कब तक उठानी पड़ेगी ये कोई नहीं जानता। सीवरेज की लाइनें जो अटैच हैं सीवरेज के यानी कि मेन होल्स से गलियों के घरों की, वो भी डैमेज कर दी है इन्होंने। और डैमेज करने के बाद कर रहे हैं मजे की बात कि उनको रिपेयर करना चाहिए, इनकी जिम्मेदारी है। चेयरमैन रेलवे की कैंट स्टेशन आमद पर मुलाजमीन का एहतजाज। जीएस रेलवे के रिटायर्ड अफसरान पर पाबंदी और तबादलों के खिलाफ रेलवे मजदूरों का एहतजाज। मुल्क भर के मजदूरों के बजरिया वीडियो लिंक शिरकत, तबादलों का फैसला वापस न लेने पर भरपूर एहतजाज का ऐलान। रेल मजदूर महाज का हुकाम को 12 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम। ट्रेन पर सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर। रेलवे इंतजामिया का बोलान एक्सप्रेस को बहाल करने का फैसला। कराची से कोयटा जाने वाली बोलान एक्सप्रेस 11 अक्टूबर से बहाल होगी। ट्रेन बलूचिस्तान में पुल तबाह होने के बायस मुअत्तल की गई थी। निजी बिजली घरों को गैस सप्लाई मुअत्तल करने का फैसला। सदर कराची चैम्बर जावेद बलवानी बोले, पहले हुकूमत के कहने पर करोड़ों रुपए की सरमायाकारी की, अब आइंदा साल से बंद करने का फैसला कर लिया गया। निजी बिजली घर बंद होने से बरामदी सनतें बंद हो जाएंगी। हुकूमत से फैसले पर नजरसानी और मुशावरत करने की दरख्वास्त। इंडस्ट्री बंद हो जाएगी और कई इंडस्ट्रियां बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और फ्लाइट ऑफ कैपिटल होगा। गवर्नमेंट को तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड रहना चाहिए और उनको साथ बिठा के कोई सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। सोने की कीमतों में मामूली इजाफा। 1 तोला सोना 200 रुपये महंगा 2,75,700 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,36,368 रुपये। 1 तोला चांदी 3,050 रुपये पर बरकरार।